नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपने टॉपिक चल रहे थे वस्त्र एवं आवास में। तो वस्त्रों के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। उससे पहले पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में, समाजशास्त्र के टॉपिकों में अपन ने परिवार कर लिया। उसके बाद सामाजिक बुराइयों के सभी टॉपिक कर लिए, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान। और अब वस्त्र एवं आवास में वस्त्रों के संपूर्ण टॉपिक अपन ने कल कंप्लीट कर लिए। आवास दो प्रकार के होते हैं। आज आवास के बारे में चर्चा करेंगे। भाई जीव जंतुओं के आवास होते हैं और मनुष्य के आवास होते हैं। जो मनुष्य के आवास हैं वो जनजातियों के हिसाब से होते हैं, अलग अलग होते हैं। और भाई सर्दी गर्मी जिस क्षेत्र में ज्यादा पड़ती है उसके हिसाब से होते हैं। और भाई उनका निर्माण किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। भाई मनुष्य के आवासों में, भाई जीव जंतुओं के आवासों के बारे में चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती पे, हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, भाई तीन मुख्य चीजें हैं। भाई बरसात का होना, सर्दी का पड़ना और गर्मी। भाई गर्मी, सर्दी और वर्षा, ये तीन मुख्य कारण हैं। इसके अलावा भी आंधी, तूफान और कई कारण हैं। तो इन वजह से जीव जंतुओं को आश्रय लेना पड़ता है। वो आश्रय लेते हैं मनुष्य मकानों की सहायता से, और जीव जंतु अलग अलग आश्रय के तरीकों से अपना आश्रय प्रदान करते हैं, अपने आवास बनाते हैं, आश्रय लेते हैं। भाई हर मनुष्य को चाहिए आशियाना अपना, वो भी घर लौट कर जाना चाहता है। भाई हर मनुष्य को चाहिए आशियाना अपना, वो भी घर लौट कर जाना चाहता है। तो इस प्रकार से भाई हर जीव जंतु आवास में रहते हैं। उनके सुरक्षा के एंगल से देख लीजिए, चाहे किसी प्रकार से, तो आवास इंपॉर्टेंट है। तो भाई चूहे, चींटी, खरगोश और सांप जिस जगह रहते हैं उसको बोलते हैं बिल। भाई बिल बना लेते हैं धरती को खोदकर बिल बना लेते हैं। उस बिल में रहते हैं चूहे, चींटी, खरगोश और सांप बिल में। और घोंसले में रहते हैं चिड़िया, कबूतर, बुलबुल और कंठ फोड़। भाई घोंसले में कौन कौन रहता है? चिड़िया, कबूतर, बुलबुल और कंठ फोड़। पेड़ की शाखाओं पर बंदर, चील, कौवा रहते हैं। बंदर, चील, कौवा, इनका स्थानीय कोई मकान नहीं रहता है, कोई आवास नहीं रहता है। जैसे ये बिल नहीं बनाते, घोंसले नहीं बनाते, ये भाई छत्ता नहीं लगाते, इस प्रकार से। लेकिन ये पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं बंदर, चील, कौवा। घर, भाई छिपकली घरों में रहती है, इसी प्रकार बिल्ली भी घरों में रहती है। और कुत्ता भी घरों में रहता है। भाई छत्ता, मधुमक्खी का, ततैया का। छत्ता दो का होता है भाई, मधुमक्खी का, ततैया। जल में मछली रहती है, मछली जल की रानी है, मछली जल में निवास करती है। भाई भैंस, बकरी और गाय, उनको बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा में रहती हैं। अस्तबल में घोड़ा, गधा और खच्चर। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा, गधा और खच्चर। मुर्गी का जो निवास स्थान है उसको बोलते हैं दड़वा। मुर्गी के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? दड़वा। और जाल, मकड़ी का जाला होता है। भाई ये इनके निवास स्थान थे। जो बिल में रहते हैं चूहे, घोंसले में चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, और पेड़ की शाखाओं पर बंदर, चील, कौवा। घर पर छिपकली, कुत्ता, बिल्ली। छत्ता, मधुमक्खी, ततैया। जल, मछली किसमें? जल में। बाड़ा, भैंस, बकरी, गाय। अस्तबल, घोड़ा, गधा, खच्चर। दड़वा, मुर्गी, जाल, मकड़ी। इसके अलावा भी कई हैं, उनको देखते हैं। भाई इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे हाथी कहां रहता है? ये अपने आता है भाई हाथी कहां रहता है? हाथी का जो निवास स्थान है उसको कहते हैं पील खाना। भाई हाथी पील खाना में रहता है। हाथी पील खाना में। और
जो ऊंटों का बाड़ा होता है, ऊंटों का बाड़ा, भाई ऊंटों के बाड़े को क्या बोलते हैं? ऊंटे के बाड़े को क्या बोलते हैं? शतुरशाला। शतुरशाला। ऊंटों के बाड़े को बोलते हैं शतुरशाला। ऊंटों के बाड़े को क्या बोलते हैं? शतुरशाला। और सुअर, भाई सुअर कहां रहते हैं? सुअर कहां रहते हैं? शकुरशाला। भाई सुअरों का रहने का स्थान होता है शकुरशाला। हाथी पीलखाना, ऊंटों का बड़ा शतुरशाला और सुअर शकुरशाला। सुअर रहते हैं शकुरशाला में। सुअर कहां रहते हैं? शकुरशाला। भाई ये जीव जंतुओं के आवासों में तो अपने कंप्लीट कर लिए, जीव जंतु के सभी आवास पढ़ लिए। भाई अब मनुष्य के आवास थोड़े विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मनुष्य के आवास, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं मनुष्य के आवासों में से। तो जनजातियों के आधार पर आवास देखते हैं। भाई जीव जंतुओं के आधार पर तो आवास अपने देख लिए। भाई जीव जंतुओं के जैसे बिल, इनको तो अपने देख लिया। अब देखते हैं भाई जातियों एवं जनजातियों के आधार पर भाई मानव आवास किस प्रकार के होते हैं। मानव आवास तो ये देखते हैं। सर्वप्रथम इग्लू। इग्लू को तो आप में से अधिकतर जानते होंगे। इग्लू क्या होता है? इग्लू होता है इस प्रकार की आकृति का। भाई बर्फीले प्रदेशों में रहता है। इग्लू बनाया जाता है इस प्रकार से। यहां पे बर्फ की सिल्लियां लगा दी जाती हैं और इसके बीच में सील मछली की खाल लगाई जाती है, जिससे कि जो बर्फ की ठंड होती है वो अंदर तक इग्लू के अंदर ना आए। भाई समझने वाली बात है। इग्लू इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार की इग्लू की आकृति रहती है और भाई बर्फीले प्रदेशों में इसे बनाया जाता है। बर्फ से बना रहता है, लेकिन इसमें ठंड नहीं लगती है भाई, क्योंकि यहाँ पे सील मछली की खाल लगा दी जाती है। सील मछली की खाल समझते हैं। बर्फ का मकान टुंड्रा प्रदेशों, एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति के द्वारा गर्म रखने के लिए सील मछली की खाल का प्रयोग किया जाता है। सील मछली की खाल का। भाई ट्यूपिक, ये भी एस्किमो जनजाति का ही है। ये ध्रुवीय बालू की खाल से बने रहते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास है ये, और ये शीतकालीन। इग्लू शीतकालीन आवास है और ये ग्रीष्मकालीन आवास ट्यूपिक। ये भी एस्किमो जनजाति का ही है। इग्लू भी एस्किमो जनजाति का है। आगे चलते हैं। भाई यूर्त, किर्गिज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास। किर्गिज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास यूर्त होता है। किस्ताऊ शीतकालीन आवास होता है। किर्गिज जाति का ही शीतकालीन आवास तो किस्ताऊ होता है और ग्रीष्मकालीन आवास को यूर्त बोलेंगे। भाई शीतकालीन आवास को तो किस्ताऊ बोल लेंगे और भाई यूर्त किसको बोलेंगे? ग्रीष्मकालीन आवास को। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। उसका आवास स्थान को कू बोलते हैं। जो मिट्टी या पत्थर से निर्मित छत या घास, भाई छत की किसकी रहती है? घास या फूस की। और जो आवास रहता है वो मिट्टी या पत्थर से बना रहता है, कू। उसको कू बोलते हैं। भील जनजाति का आवास है वो। बंगाल ओराक व कातोम ओराक संथाल जनजाति का निवास स्थान। संथाल जनजाति के निवास स्थान को क्या बोलेंगे? भाई बंगाल आरोक व कातोम आरोक। अब देखिए विकियप्स। अब अमेरिका के आवासों पर चलते हैं। अमेरिका के विकियप्स, अमेरिका के अपाचे जनजाति के लोगों का आवास। अपाचे जनजाति, विकियप्स अमेरिका के अपाचे जनजाति के लोगों का आवास, उसे क्या बोलेंगे? विकियप्स। चिकीज अमेरिका के फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए आवास। सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए आवासों को क्या बोलेंगे? चिकीज। चिकीज। भाई याद करने वाली चीजें हैं, ये तो रटने वाली हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना कॉपी में उतार के, ये तो रटने वाली है भाई। जुबलोस व होगान दक्षिण अमेरिका में आदिवासियों के आवासों को क्या बोलेंगे? जुबलोस व होगान। ब्लैक ग्रे
उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट पर आदिवासियों के घरों को ब्लैक ग्रह बोले जाता है। विगवान, अमेरिका में आदिवासियों के आवास को विगवान बोला जाता है। अब देखिए भाई, विकियप्स अमेरिका के अपाचे जनजाति के लोगों का आवास। एक, चिकीज अमेरिका के फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस द्वारा बनाए गए आवास। दो, जुबलोस व होगान दक्षिण अमेरिका में आदिवासियों के आवास। तीन, ब्लैक ग्रह उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट पर आदिवासियों के घर। चार और पांच प्रकार के तो अमेरिका में हो गए विगवान, अमेरिकी आदिवासियों के आवास को विगवान बोलेंगे भाई। 5 प्रकार के तो अमेरिका में आवास हो गए। आगे देखते इब्जा, उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजातियों के आवास, इब्जा बोलेंगे उसको भाई। उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजातियों के आवास को क्या बोलेंगे? इब्जा। अब ओल, यूरोप की कबीलाई जनजाति, यूरोप की कबीलाई जनजाति का जो आवास स्थान होता है उसको ओल बोलते हैं। मेत एवं मुनसा भाई, बोटिया जनजाति का आवास स्थान ग्रीष्म काल में तो मेत होता है और वही शीतकाल में मुनसा होता है भाई। भेटिया जनजाति भूटान में पाई जाती है। भेटिया जनजाति का आवास ग्रीष्म काल में तो मेत कहलाता है और शीतकालीन में मुनसा। और भी आवास हैं, उन पर चलते हैं आगे। और भी आवास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। भाई आगे देखते हैं भाई। लॉग हाउस अमेरिका की इरोक्विस जाति का आवास है। अमेरिका के पहले भी 5 आवास अपने पढ़ लिए हैं, 5 जनजातियों के अपने आवास पढ़ लिए हैं। विकियप्स, ब्लैक ग्रह, इस प्रकार से 5 पढ़ लिए। विकियप्स, ब्लैक ग्रह, चिकीज, जुबलोस भाई। चिकीज, जुबलोस, ब्लैक ग्रह, विकियप्स और लॉग हाउस अमेरिका की इरोक्विस जाति का आवास है। लॉग हाउस। खाईमास, बद्दू जाति भाई। खाईमास बद्दू जाति का आवास है। अरब व सारा मरुस्थल के लोगों का आवास, अरब व सारा मरुस्थल के लोगों का आवास भाई। झोपा व पड़वा, पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के जो आवास होते हैं उसे झोपा व पड़वा कहा जाता है। झोपा व पड़वा भाई। टापरा व डागला भाई। डागला राजस्थानी में, डागला राजस्थानी में छत को भी कहा जाता है, डागला छत को भाई। टोपा एवं डागला ये शहरी जनजाति, जो शहरिया जनजाति है, शहरिया जनजाति के जो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, घास फूस के आवास रहते हैं उसे टापरा व डागला बोलते हैं। शहरिया जनजाति भाई। शहरिया, ग्रासिया, डामर, भोर, भील ये जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। भाकर का ढांचा, ग्रासिया, ये देखिए ग्रासिया जनजाति, भाकर का ढांचा शिरोई में भाई। ग्रासिया जनजाति अधिकतर शिरोई में पाई जाती है। भाकर का ढांचा, जो ग्रासिया जनजाति का जो आवास स्थान होता है उसे भाकर का ढांचा कहा जाता है। अर्श भाई। अर्श नीलगिरी की पहाड़ियों का भारत में निवास करने वाले आदिम जाति भाई। नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो आदिम जाति आवास करती है उसे अर्श बोलते हैं, अर्श कहा जाता है। टिपी, अब टिपी देखते हैं। रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों का चमड़े द्वारा बनने वाले मकान जो शंकुआकार आकृति के रहते हैं उसे टिपी कहा जाता है। टिपी। टोपा, गोपना, कोरवा घने जंगलों में पेड़ों पर या बल्लियों पर मचाननुमा झोपड़ी होती है भाई। मचाननुमा झोपड़ी पेड़ पौधों पे बनाई जाती है, उसे घने जंगलों में पेड़ों पर या बल्लियों पर मचाननुमा जो झोपड़ी होती है उसे टोपा, गोपना व कोरवा बोलते हैं भाई। ये तो हो गए अपने मानव आवास में जो जातियों के आवास थे, जनजातियों के आवास थे। अब चलते भवन निर्माण हेतु सामग्री भाई। भवन निर्माण हेतु सामग्री कौन कौन सी यूज में आती है भाई? सीमेंट, आजकल वर्तमान परिवेश में जो सीमेंट है वो सर्वाधिक यूज में आती है। पहले चूना आता था, पहले चूना यूज में लिया जाता था, अब सीमेंट। लोहा भाई, आरसीसी की छत वगैरह डलती है उसमें लोहा यूज में लिया जाता है। लोहा, पत्थर, ईंट, चूना, तंबू, बांस। अब भाई तंबू, बांस, बल्लियां, ये इस प्रकार से जो जनजातियों के मकान बनाए जाते हैं उसमें तंबू, बांस व बल्लियों का प्रयोग होता है भाई। भवन, मकान, निवास स्थान ये अति आवश्यक है। कोई अमीर है तो उस प्रकार से बना लेगा, गरीब है तो छोटा बना लेगा, लेकिन आवास स्थान अति आवश्यक है भाई। रात कितनी लंबी होती है ये उससे पूछो कि भाई जिसके ऊपर छत नहीं होती, जिसके ऊपर छत नहीं होती
उससे पूछो जाकर कि भाई रात कितनी लंबी होती है। तो भाई गोबर, पानी, लोहे की तार, भाई बलियां, पट्टियां, गोबर, पानी। अब गोबर के मकान जो राजस्थानी में बनते हैं अभी भी। गोबर, पानी, लोहे की तार, सैनिटरी का सामान, लकड़ी, मिट्टी, रेत, बजरी, जालियां, प्लास्टिक, पशुओं की खाल, संगमरमर, बांस की टाटियां, खपरेल या केलू, और लोहे की चादरें, पेड़ों की टहनियां। ये अति आवश्यक जो भवन निर्माण हेतु सामग्रियां हैं, वो सामग्रियां हैं ये अति आवश्यक। अब औजार देखते हैं भाई, औजार कौन कौन से चलते हैं। औजार का नाम आते ही अपने 2-3 ही आते हैं भाई चेहरे पे, जैसे करनी हो गई, फावड़ा हो गया इत्यादि। भाई हमें याद क्या आते हैं, 2-3 ही आते हैं भाई, करनी, फावड़ा। लेकिन औजार कौन कौन से हैं भाई, करनी, कुदाल, फावड़ा, तगारी, भाई दुर्मच, गुणिया, फंटी, साउल सूत्र। भाई साउल सूत्र क्या होता है, साउल सूत्र भाई इस प्रकार की आकृति का रहता है साउल सूत्र। साउल सूत्र हथौड़ा, छेनी, मस्तर, गन व गेती। औजार कौन कौन से भाई, करनी, कुदाल, फावड़ा, तगारी, दुर्मच, गुणिया, फंटी, साउल सूत्र, हथौड़ा, छेनी, मस्तर, घन व गेती। भाई ये हो गए औजार भवन निर्माण है। तो भवन निर्माण में काम आने वाले पत्थर, भाई ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन। भाई ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन व कोटा स्टोन, ये तो भवन निर्माण है तो सामग्री हो गई। भाई सामग्रियां कौन कौन सी यूज में ली जाती है, और मानव आवास हो गई, जनजातियों की आवास होगी। अब साफ सफाई भी इसमें अति आवश्यक है भाई, जिससे कि बैक्टीरिया, बीमारियां ये नहीं पनपे। भाई आवास में साफ सफाई होना अति आवश्यक है, ये इसका तीसरा बिंदु है। भाई साफ सफाई किस प्रकार से करेंगे हम, भाई डेली झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, और उस दीवारों के जाले साफ करके, इस प्रकार से हम उसकी साफ सफाई करेंगे। तो ये अपना आज मानव आवास वाला जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट हो चुका है, मानव आवास वाला। उम्मीद एवं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड यूनिट पे चलेंगे, पर्यावरण अध्ययन की। जो फर्स्ट यूनिट अपनी वो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट भाई परिवार अपने पढ़ लिया, सामाजिक बुराइयों में सभी टॉपिक पढ़ लिए, और वस्त्र एवं आवास में आज वस्त्र एवं आवास भी कंप्लीट हो गए। अब सेकंड यूनिट पे चलेंगे पर्यावरण अध्ययन पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।